एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस और हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस और उसमें हमने पूरा सिलेबस कर लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम लोग कुछ क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम लोग को हिंदी में तो सब समझ में आ जाता है कि अच्छा वेना कावा ये काम करता है, पल्मोनरी आर्टरी ये काम करता है, लिम्फ का ये फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन इसको कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है और हमने ऑब्जर्व भी की होगी कि कई बार हम लोग उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो समझना एक अच्छी बात है जो हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन समझने के बाद अगला स्टेप आता है उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, क्योंकि साइंस है और बायोलॉजी है वो भी, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द तो आएंगे, टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया थोड़ा इस तरह से आंसर लिखे ताकि हम लोग को मार्क्स भी थोड़े बहुत मिलते रहे और हम लोग वो भी कह पाए जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब कुछ कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स हमने कर दिए हैं, चैप्टर को हमने समझा है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहला देखते हैं, व्हाट इज लिम्फ, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा हमारा। क्वेश्चन है व्हाट इज लिम्फ। तो व्हाट इज लिम्फ, ओके। और उसके बाद है लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ओके। ये क्वेश्चन हमारा कब आया था? तो ये क्वेश्चन हमारा 2023 कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब अगर आप एनसीईआरटी इसमें देखिएगा तो एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइनें लिखी हैं, थोड़ी टेक्निकल है, क्योंकि आगे आपको इसको और स्टडी करना है अगर आप बायो लेते हैं और आगे मेडिकल फील्ड में जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेसिक में देखते हैं लिम्फ होता क्या है। तो हमने देखा है कि लिम्फ एक फ्लूइड होता है, एक बॉडी फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग आगे देखेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज लिम्फ, तो हम लोग लिम्फ से शुरू करेंगे। तो लिम्फ, फिर इज, है ना, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कहाँ से शुरू करना है, फिर कैसे पीछे आना है या क्या लिखना है। तो लिम्फ क्या है, तो लिम्फ इज अ बॉडी फ्लूइड। तो लिम्फ इज अ टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड भी आप लिख सकते हैं या सिर्फ बॉडी फ्लूइड भी लिख सकते हैं। तो मैं टाइप लिख देता हूँ, एक तरह का है, क्योंकि अलग अलग बॉडी फ्लूइड होते हैं, जैसे ब्लड भी है और भी तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, तो उसमें से एक टाइप हमारा लिम्फ भी होता है। तो लिम्फ इज अ टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो लिम्फ हमारा क्या है, एक टाइप है बॉडी फ्लूइड का, और ये मदद क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो लिम्फ इज अ टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, लिम्फ एक तरह का बॉडी फ्लूइड है, विच का जो, वैसे विच का मतलब होता है कौन सा, जब शुरू में आता है जैसे विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन विच जब बीच में आता है तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश का, तो इसका मतलब हम लोग जो ले सकते हैं। तो लिम्फ एक बॉडी फ्लूइड है जो मदद करता है, विच हेल्प्स इन, जो मदद करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, तो जो हमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ना। तो ये हमारा हो गया। अगला हम लोग चलते हैं, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो अब क्वेश्चन में आंसर कैसे बनाना शुरू करेंगे, तो लिस्ट को छोड़ देते हैं, यहाँ 2 से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से नहीं, नए लाइन से शुरू करते हैं, पहला वर्ड कैपिटल से शुरू करेंगे। तो 2 फंक्शंस, 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ आर। तो हम लोग लिम्फ के 2 फंक्शंस लेते हैं, 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ आर, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है, तो जैसे हमने देखा कि लिम्फ का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमने देखा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाता है,
फैट्स हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाता है, उसी तरह हमारा प्रोटीन्स एमिनो एसिड में टूट जाता है, इसी को डाइजेशन कहते हैं। तो जो हमारा डाइजेस्टेड फैट होता है, टूटा हुआ जो फैट होता है, उसको वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो वहीं से ले जाएगा लिम्फ। तो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन लिम्फ कैरीज, कैरीज मतलब ले जाना, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। और भी बातें हैं एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, पर मैंने इसको थोड़ा कंसाइज ब्रीफ में लिखने की कोशिश की है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं लिम्फ कैरीज, कैरीज मतलब ले जाना, सिंगुलर है तो यहाँ पर V5 आ जाएगा, IAS कैरी का कैरीज। लिम्फ कैरीज क्या कैरी करता है, तो डाइजेस्टेड फैट, डाइजेस्टेड मतलब जो पूरी तरह टूट चुका है फैट, अब कैरीज डाइजेस्टेड फैट। अब कहाँ से, तो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है तोड़ने का, स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो फ्रॉम पहले आ जाएगा, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारे पास है कि इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। तो ये थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं टेक्निकल होते हैं, आपको ध्यान देना है कि जो हमारे बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं उनमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिम्फ क्या करता है, मेंटेन्स करता है टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू में हमारे सेल्स वो टिश्यू बनाते हैं, तो जो टिश्यू होता है उसमें भी फ्लूइड होते हैं, उन फ्लूइड में और ब्लड में, इनमें बैलेंस करने में भी मदद करता है लिम्फ। तो ये कुछ कुछ आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो मैं यहाँ इसका 2 नंबर यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिम्फ मेंटेन्स, तो लिम्फ मेंटेन करता है, बनाए रखता है क्या, तो बैलेंस, एक बैलेंस बनाए रखता है। तो लिम्फ मेंटेन्स बैलेंस, किसके बीच में बैलेंस, तो बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, तो पहले बिटवीन लिख देते हैं। तो लिम्फ बनाए रखता है बैलेंस बिटवीन, तो किनके बीच में, तो टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में बैलेंस। तो लिम्फ मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन टिश्यू फ्लूइड्स एंड ब्लड। तो और भी बातें हैं, पर हम लोग मार्क्स के हिसाब से जाएंगे, कंसाइज लिखेंगे। 3 मार्क्स का हमारे पास ये था, तो इतना सफिशिएंट है। आप चाहें तो 1-2 लाइन और भी लिख सकते हैं, पर इतना ठीक है, आपको कम से कम इतना लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया। तो एनसीईआरटी में जो इसके बारे में दिया उसको मैंने शॉर्ट में करके लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, लिस्ट इट्स 2 फंक्शंस, है ना। तो आप अलग अलग बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें और भी इंफॉर्मेशन है। तो मैंने क्या किया, बुक से, एनसीईआरटी से छोटा करके आपको बताया है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, लिस्ट इट्स 2 फंक्शंस। तो क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, और फिर हमारे पास 2 फंक्शन इसका लिखना है। लिस्ट इट्स 2 फंक्शंस, लिस्ट इट्स 2 फंक्शंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस में आया, तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो इसको मैं लिख देता हूं, 2019 में 2 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। तो जैसे व्हाट इज लिम्फ था, तो लिम्फ इज, उसी तरह व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो पहले लिख देते हैं ट्रांसपीरेशन इज, ट्रांसपीरेशन इज। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास जो पेड़ होता है या पौधे होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, उनसे क्या होता है ना, पानी निकलता रहता है, मतलब पानी वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, तो उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं कि जो पत्ते हैं या और भी जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उसमें से पानी का वेपर के रूप में
निकल जाना, बाहर चले जाना एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन हमें देखना है कि हम लोग इसे लिख कैसे सकते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस मतलब कमी होना या फिर निकलना, है ना, बाहर जाना, लॉस हो जाना, हट जाना वहां से। तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, तो वाटर की कमी या वाटर का हानि हो जाना, है ना, वाटर का निकल जाना पत्तों से, कैसे भी आप इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स के रूप में वो चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द प्लांट। प्लांट्स से, तो से का फ्रॉम पहले आता है, तो फ्रॉम द प्लांट्स। अब जैसे नोट्स में मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने यहां से शुरू किया है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है, तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस किसके रूप में, वेपर के रूप में, तो इन द फॉर्म, इसके रूप में, तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट्स से या लीफ से या उसके और भी पार्ट से जो वाटर बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो फिर से अब क्या आएगा, लिस्ट इट्स 2 फंक्शंस, तो उसके 2 फंक्शंस हमें बताने, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो फिर से जो लिस्ट है वो लिस्ट को हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग इट्स से शुरू करेंगे। तो इट्स 2 फंक्शंस। अब हम लोग इज लगाया आर, तो 2 फंक्शन है, प्लूरल है, तो आर लगाएंगे। इट्स 2 फंक्शंस आर। तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है, इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये जो वाटर वेपर है, वाटर को वेपर के रूप में बाहर तो भेजते ही है, साथ में इसका एक काम और होता है कि जो रूट्स में हम लोग देखते हैं जाइलम टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और ऊपर जाके जाइलम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जाइलम क्या करता है, जो हमारी रूट है और रूट के सामने जो सॉइल है आसपास के, वहाँ पर हम लोग पानी डालते हैं, तो वो पानी रूट्स के जरिए होते हुए प्लांट के ऊपर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पानी रूट में देते हैं, ठीक है, सॉइल में, तो रूट्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्व करके ऊपर पहुंचा देते हैं जाइलम की मदद से, ठीक है, जाइलम हो गया। तो यहाँ पर इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके कारण भी, उस प्रोसेस के कारण भी जो मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो भी होता है ट्रांसपिरेशन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट हेल्प्स, मतलब ट्रांसपिरेशन हेल्प्स, तो इट हेल्प्स इन द, किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का ऊपर मूवमेंट में भी ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ किसका, ऊपर की तरफ मूवमेंट किसका होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स। ये हो गया इसका पहला। दूसरा क्या है, तो दूसरा इसका डेफिनेशन आप ध्यान रखिए। डेफिनेशन में क्या था कि पानी का बाहर निकालना, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, टेम्परेचर रेगुलेट होता है, टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसके अनुसार कभी ज़्यादा पानी बाहर निकालता है प्लांट्स, कभी कम पानी बाहर निकालता है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है, प्लांट का, प्लांट बॉडी का। हमारा भी एक टेम्परेचर होता है, उसी तरह प्लांट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो उसके अनुसार ट्रांसपिरेशन कभी अधिक होता है, कभी कम होता है, ठीक है। तो अगला हमारे पास है इट हेल्प्स, हेल्प्स मतलब मदद करना, जैसे यहाँ था, तो इट हेल्प्स इन। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बार बार रीडिंग कर सकते हैं, ताकि इंग्लिश बनाने में कभी कभी दिक्कत होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते रहना, तो दिक्कत धीरे धीरे कम होती रहेगी।
तो इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। रेगुलेट करना मतलब अगर टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो हम लोग किसी तरह उसको मेंटेन कर सकें। ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश करेंगे, कम है तो ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलर लेवल। तो रेगुलेट उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो रेगुलेट करना टेम्परेचर को प्लांट की बॉडी के अनुसार, जितना उसके शरीर को, उसके बॉडी को ज़रूरत है उस अनुसार उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो कैसे इसको लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं इट हेल्प्स, इट मतलब ट्रांसपिरेशन, इट हेल्प्स in the it helps in the regulation, it helps in the regulation of temperature। टेम्परेचर के रेगुलेशन में ये मदद करता है। तो it helps in the regulation of temperature। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लिस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप और भी लैंग्वेज बिल्कुल लिख सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा, जितना आप लिख सकते हैं। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला हमारे पास क्वेश्चन नेफ्रॉन से रिलेटेड है, तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन ही करेंगे, बस आप उनको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे, है ना। अभी हमारे पास ज़्यादा समय तो नहीं है बोर्ड के लिए, पर फिर भी हमारे पास थोड़ा समय है। अगर हम लोग अभी अच्छे से पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग अच्छे मार्क्स तक ला सकते हैं। तो इसलिए अब हमें स्टार्ट करना है अच्छे से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वेयर आर नेफ्रॉन्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। वेयर इज, या आर है, प्लूरल है, तो वेयर आर nephrons found in human body, where are nephrons found in human body, write the structures and functions of nephrons, write the structures and functions of नेफ्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से 3 क्वेश्चन है। कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास है कि नेफ्रॉन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। तो वेयर आर नेफ्रॉन्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद राइट द स्ट्रक्चर्स, तो पहले हमें उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखना है, एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स, फिर हमें उनके फंक्शंस, तो कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो हम लोग इसको शॉर्ट में देखते हैं हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आंसर, अब आप बताइए कहाँ से हम लोग को शुरू करना चाहिए आंसर। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के संग आपको पता चलेगी। वेयर और आर को अभी छोड़ देते हैं, पहले लिखते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स के बाद कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे तो नहीं, नेफ्रॉन्स के बाद पहले थोड़ा पीछे जाएंगे। तो नेफ्रॉन्स आर फाउंड, ऐसे लिखेंगे। तो नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन, तो कहाँ, तो अब क्या आगे जाए ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इन आगे करके, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ के बाद डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं तो भी सही माना जाएगा। तो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं इन किडनीज में, तो यहाँ डायरेक्ट किडनीज भी लिख सकते हैं। बस इतना भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किडनीज में, फिर आप इन द ह्यूमन बॉडी करके भी आगे लिख सकते हैं, क्योंकि किडनीज ह्यूमन बॉडी में है। तो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किडनीज में, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो किडनीज ह्यूमन बॉडी में, या फिर इतना काफ़ी रहेगा, नेफ्रॉन्स किडनीज में पाए जाते हैं। ओके, शॉर्ट में आगे बढ़े। अगला हमारे पास क्या है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अब हम लोग कहाँ से आंसर लिखेंगे, राइट को छोड़ के यहाँ लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर्स, फिर ये तो दूसरा क्वेश्चन है,
तो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, द स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर अब देखिए, आप क्वेश्चन से आंसर मत लीजिए, खुद से आंसर बनिए, ठीक है। तो एक तरीका तो होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, क्वेश्चन से आंसर कैसे बना सकते हैं स्टार्टिंग में, या एक तरीका होता है कैसे हम लोग खुद से आंसर सोच सकते हैं। तो यहाँ मैं खुद से सोच के एक बार आपको बताता हूँ। हमें स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर होता क्या है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बता दीजिए, वही तो स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको बोला गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताइए, तो नेफ्रॉन के अंदर आप बता दीजिए क्या क्या पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट्स भी अगर आप मेंशन कर दीजिएगा तो आप समझ जाएगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमने स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बता दिया है, क्योंकि स्ट्रक्चर मतलब होता है कोई भी चीज कैसे बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या है, उसके लिए एक वर्ड आता है कंसिस्ट ऑफ, मतलब वो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, नेफ्रॉन के बारे में बताना तो एक के बारे में बता देते हैं, फिर सब में सेम होगा। तो लिखिए द नेफ्रॉन। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है तो एस आ जाएगा, कंसिस्ट हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ। तो द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, कोलन लगा दें यहाँ पर। तो ये क्या क्या कंसिस्ट करता है या इसके अंदर क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमने देखा था कि डायग्राम देख दिया था और शायद बाउमेंस कैप्सूल था, उसका नहीं, उसको एक्स या कुछ ब्लैंक कर दिया था, बोला गया था ये बताइए क्या, तो बाउमेंस कैप्सूल था, ठीक है। तो नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, तो और भी चीजें होती है, लेकिन जो मेन चीजें होती है उसमें एक आपका होता है बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या होता है ग्लोमेरुलस, ठीक, कुछ टेक्निकल वर्ड है, बायो है, बिल्कुल आगे चल के और बढ़ते जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 11th-12th में बायो आगे करना चाह रहे हैं मेडिकल लाइन में, तो ये सब बहुत आपको पढ़ना है डिटेल में। तो बाउमेंस कैप्सूल, उसके बाद हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास होता है रेनाल ट्यूब्यूल, ठीक है। एक बार आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, रेनाल, ये एल है, ट्यूब्यूल, ठीक है। रेनाल आर्टरी भी होता है, ऐसे करके और भी चीज़ें होती है। जब आप एक्सक्रीशन सिस्टम देखिएगा तो उन सब में भी ये सब पार्ट होते हैं, ठीक है। पर अगर हम लोग सिर्फ नेफ्रॉन की बात करें तो उसके लिए 3 चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड रेनाल ट्यूब्यूल। और भी टेक्निकल होता है इसमें, पर हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। बेसिक में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अभी तक 2 क्वेश्चन को ब्रीफ में आंसर कर दिया है। व्हाट आर नेफ्रॉन्स, तो वेयर आर नेफ्रॉन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन किडनीज। अगर पूछा जाता है व्हाट आर नेफ्रॉन्स, तो दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज, है ना, ये सब है, उनका फंक्शंस क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। पर यहाँ व्हाट नहीं पूछा, वेयर से शुरू किया। तो वेयर आर नेफ्रॉन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, नेफ्रॉन्स हमारे ह्यूमन बॉडी शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे नेफ्रॉन्स, फिर आर फाउंड इन किडनीज, ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास क्या है, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, क्वेश्चन से मैंने आंसर नहीं लिया, थोड़ा अलग तरह से लिखा है। तो द नेफ्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ, तो नेफ्रॉन किससे बना हुआ है, क्या क्या उसके अंदर है, तो 3 हमने मेन पार्ट बताया। पहला है बाउमेंस कैप्सूल, दूसरा है ग्लोमेरुलस और तीसरा हमारा है रेनाल ट्यूब्यूल। अब हमारा फंक्शंस बचा। कई बार क्या होता है ना एग्जाम में कि जब ऐसे अगर 1 2 3 4 दिया रहे तो आसान रहता है, पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 पार्ट 3, कभी ना ऐसे दिया रहता है लैंग्वेज में, पैराग्राफ में, तो क्या होता है उसमें से कुछ कुछ हम लोग तो लिख लेते हैं लेकिन कुछ कुछ भूल जाते हैं। स्ट्रक्चर लिखा, समझे कि हम लोग चलो इतना सारा लिख लिया, हो गया होगा क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं, पर नहीं, पूरा अच्छे से हमें क्वेश्चन पढ़ना है। तो राइट द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, अभी फंक्शंस भी हमारा बचा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शंस में। तो यहां पर हम लोग देखते हैं द फंक्शंस, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्वेश्चन से ही आंसर बनाया, ठीक है। तो द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर, फिर से अभी हम लोग थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा जा रहे हैं, एग्जाम में कैसे मार्क्स हम लोग ला सकते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं।
आगे आपको डिटेल में पढ़ना है अगर आप इस लाइन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आप इसका लैंग्वेज भी लिख सकते हैं अपनी तरह से, पर मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मिनिमम आप कैसा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से और कुछ घटाना चाहें तो आप बिल्कुल घटा सकते हैं, बाकी ये मैंने अपनी तरह से कोशिश की, एक मिनिमम आपको इतना लिखना चाहिए, ठीक है। तो द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर, तो सबसे पहले नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, तो ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर ब्लड, तो आप लिख सकते हैं नेफ्रॉन्स फिल्टर ब्लड या नेफ्रॉन्स हेल्प टू फिल्टर ब्लड, ठीक है। बाकी मैं सिर्फ फिल्टर ब्लड लिख दे रहा हूँ, फिल्टर ब्लड, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमारा एक और क्या होता है इसका फंक्शन, ये एसेंशियल सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्व करते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह होती है, ठीक है, जो हमारी डाइजेशन होती है उसमें प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है एमिनो एसिड्स में, उसके बाद आपका फैट को ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में। लेकिन क्या होता है कि ये जो नेफ्रॉन्स में जब किडनीज में आते हैं वो ब्लड, ठीक है, तो फिर से अगर कुछ और एमिनो एसिड्स या ग्लूकोज या कुछ बच जाता है तो उसको फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, ताकि जो वेस्ट है उसको शरीर से बाहर निकालने से पहले जितनी भी एसेंशियल चीज़ें उनको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है, रीअब्जॉर्बेशन। एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, विली जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो वो सब भी होता है, पर एक बार रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है, ठीक है। कुछ बच तो नहीं गया, कुछ और एसेंशियल चीज़ें जो वेस्ट में ना निकल जाए उनको पहले ही बॉडी में ले लिया जाना चाहिए। तो रीअब्जॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेस, तो री एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, री मतलब फिर से, जैसे हम लोग कहते हैं ना री राइट, फिर से लिखो, रीडू फिर से करो, तो री एब्जॉर्ब मतलब फिर से सोखना, फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है किसको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, तो री एब्जॉर्ब एसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट है एसेंशियल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, तो जो एसेंशियल चीज़ें रहती हैं जैसे एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज या फिर कोई आयंस या और भी चीज़ें होती हैं उनको वो वापस सोख लेता है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सिक्रीट वेस्ट, और फिर जो वेस्ट होता है उसको वो हटा देता है, आगे बढ़ा देता है। तो सिक्रीट हमने एंजाइम्स में आपको ध्यान होगा, एंजाइम सिक्रीट करते हैं जूसेस, लिवर सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट मतलब एक तरह से रिसना या फिर एक तरह से उसमें से निकलना, ठीक है। तो नेफ्रॉन सिक्रीट जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देता है, तो सिक्रीट कर देता है, तो सिक्रीट वेस्ट, तो वेस्ट, ठीक है। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, होता रहेगा, पर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को देखना है इसका आंसर कैसे बना, ठीक है, और फिर आपको खुद भी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको रिवाइज करिएगा, रेगुलर रहेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन अब अपना देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट वन फंक्शन, तो हम लोग को एक फंक्शन लिखना है, किसका, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास हो गया, राइट वन फंक्शन ऑफ, तो हमें एक फंक्शन लिखना है, ठीक है। सबसे पहला रीनल आर्टरी, तो रीनल प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको रीनल पढ़ रहा हूँ, रीनल आर्टरी। उसके बाद सेकंड हमारे पास का यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद थर्ड हमारे पास क्या है, तो थर्ड हमारे पास है ग्लोमेरुलस, और हमारे पास फोर्थ क्या है, तो फोर्थ हमारे पास है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो इसके बारे में हमें एक एक फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो 2023 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। 2023 का क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है,
तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें एक एक फंक्शन लिखना है, ठीक है। हिंदी में तो हम लोग बता सकते हैं रीनल आर्टरी, यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस, कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन उठता है आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, क्योंकि जब आप बोर्ड में क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको इंग्लिश में इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें, राइट को तो छोड़ सकते हैं, वन फंक्शन से शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग आंसर। आंसर में हम लोग लिखते हैं वन फंक्शन ऑफ। तो हम लोग एक फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रीनल आर्टरी है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 1 लिखिए और उसके बाद रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी क्या काम करता है, तो रीनल आर्टरी आपका ब्लड को, ठीक है, कौन सा ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कहाँ से कहाँ पहुँचाता है, तो ये आपका हार्ट से किडनी तक पहुँचाता है। और इसमें वेस्ट मटेरियल्स भी मिले रहते हैं, क्योंकि किडनी क्या करता है, रीऑब्जर्वेशन करता है, वेस्ट मटेरियल को हटाता है। तो यहाँ पर रीनल आर्टरी क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा था, आपको याद होगा, हमारे पास क्या था, वेना कावा था, पल्मिनरी आर्टरी था, पल्मिनरी वेन था, आयोटा था। तो कैसे वो बॉडी से जाता था, फिर हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर लंग्स से हार्ट में, हार्ट में फिर बॉडी पार्ट्स, ऐसे करके सर्कुलेट होता था आर्टरी वेन्स। वैसे एक आर्टरी होता है रीनल आर्टरी, वो क्या करता है, 2 तरह के ब्लड होते हैं हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से किडनी तक पहुंचाता है, ठीक है। और साथ में उसमें वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं, क्योंकि किडनी में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर कर दिया जाता है, फिर हम लोग उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो रीनल आर्टरी क्या करता है, तो आप इट से शुरू करते हैं। इट किसके लिए है, रीनल आर्टरी के लिए। तो इट ट्रांसपोर्ट्स, जैसे वेना कावा में वेना कावा ट्रांसपोर्ट्स, पल्मिनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट्स, जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वैसे आर्टरी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो इट ट्रांसपोर्ट्स, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मान लीजिए आपको ध्यान नहीं रहा कि ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, तो कम से कम आप ब्लड लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि गलत हो सकता है, तो आप ब्लड लिख के आगे बढ़िएगा। तो कुछ कुछ चीज़ जिसका आपको डाउट है उसको आप हटा के एक प्रॉपर लैंग्वेज में आंसर जरूर लिख के आइएगा बोर्ड में, है ना। तो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल। इसमें ब्लड में वेस्ट मटेरियल, क्योंकि किडनी में जा रहा है वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए, तो कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा आपको हार्ड डिफिकल्ट लग सकता है, पर कुछ नहीं, आप आराम से अकेले में बैठ के सेल्फ स्टडी करिए, थोड़ा सोचिए, है ना, अपने शरीर के बारे में ये सब बातें सोचिए, क्या क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के, सिंपल बेसिक में, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि ये सब बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। अगर आप मेडिकल लाइन 11 12 बायो करके आगे बढ़ते हैं तो अभी बहुत ही लॉजिक लगा के थोड़ा थोड़ा सोच के, अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसे ऐसे करके आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 2023, 22, 24 उनके भी क्वेश्चन हमने देखे हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इट ट्रांसपोर्ट्स, मतलब रीनल आर्टरी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें वेस्ट मटेरियल्स होता है, तो कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल्स, कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल्स कहाँ से कहाँ तक, हार्ट से किडनी। तो फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से, तो से पहले आता है, तो हार्ट हम लोग कह सकते हैं, हार्ट से किडनी तक। तो वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज, मतलब किडनी तक, टू द किडनीज, टू द किडनीज, ठीक है। तो फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेनल आर्टरी का फंक्शन हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है, तो यूरेथ्रा हम जानते हैं, यूरेथ्रा वो अंतिम पैसेज होता है जहाँ से यूरिन हम लोग निकाल देते हैं बॉडी से, ठीक है। तो वो यूरेथ्रा होता है, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो अलग अलग तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से आप लिख सकते हैं, पर एक बेसिक लैंग्वेज से मैंने कोशिश की है सारे आंसर को लिखने की। तो यूरेथ्रा हम लोग लिख सकते हैं कि यूरिन निकलती है हमारी बॉडी से यूरेथ्रा से, तो यूरेथ्रा के द्वारा हमारी बॉडी से यूरिन निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड हम लोग देखते हैं यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास हो गया
यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या है, यूरिन इज एक्सपेल्ड। अब देखिए एक्सपेल मतलब हटा देना, है ना, एक्सपेल करना हम जानते हैं, हटा देना, निकाल देना, एक्सपेल करना। ठीक है, तो यूरिन इज एक्सपेल्ड। अगर आपको एक्सपेल नहीं है तो आप रिमूव्ड भी लिखा सकते हैं, रिमूव मतलब हटाना। तो आप अपने हिसाब से इसमें भी और आसान कर सकते हैं इस लैंग्वेज को भी। तो यहाँ पर मैंने एक्सपेल्ड का प्रयोग किया है। ठीक है, एक्सपेल्ड मतलब बाहर निकालना, हटा देना। तो यूरिन जो टॉयलेट होती है, उस यूरिन को, यूरिन इज एक्सपेल्ड, हटा दिया जाता है। यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। अब हम हमारी बॉडी से यूरिन को हटा दिया जाता है। यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी यूरेथ्रा से। तो थ्रू यूरेथ्रा, ये थ्रू शब्द आप यूज कर सकते हैं। थ्रू मतलब उससे होके या उसके द्वारा, उसके जरिए हटा दिया जाता है। तो यूरिन इज एक्सपेल्ड, यूरिन को हटा दिया जाता है बॉडी से थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के द्वारा, अंत में यूरेथ्रा से हटा दिया जाता है। फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। ओके, अगला हमारे पास क्या है, तो अगला हमारे पास है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे हमने देखा था नेफ्रॉन का जब फंक्शन हमने लिखा था कुछ क्वेश्चन पहले के क्वेश्चंस में, तो उसमें एक था फिल्टर ब्लड। तो फिल्टर ब्लड में नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, रेनल ट्यूब्यूल आता है, ग्लोमेरुलस आता है, बॉमेंस कैप्सूल आता है, और भी आते हैं। तो उनमें से जो मेन काम कौन करता है, जो नेफ्रॉन का काम होता है फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड के फिल्टर को कौन करता है सबसे मेन, तो सबसे मेन काम ग्लोमेरुलस करता है, फिल्टर करना ब्लड। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस फिल्टर्स द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड देखते हैं ग्लोमेरुलस। बस हम लोग को इस लेवल पे बिल्कुल और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ग्लोमेरुलस फिल्टर्स ब्लड, तो ब्लड को ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करता है। उसके बाद हमारे पास है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट हम लोग एक और देख लेते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है। अब ये 2 मार्क्स का तो आप समझ सकते हैं, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम लोग नॉर्मल भी लिखें तो भी हमें मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के हैं और आप कितना लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा 4th नंबर है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो नेफ्रॉन में आप देखेंगे ट्यूब्स थे, ट्यूबुलर पार्ट एक था, अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा। तो ट्यूबुलर पार्ट का मेन काम क्या होता है, तो नेफ्रॉन का एक काम आपको याद होगा, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, वो तो ग्लोमेरुलस कर लिया। एक और काम आपको ध्यान होगा, रीऑब्जर्वेशन। रीअब्जॉर्व, री मतलब फिर से, एब्जॉर्व मतलब सोखना, एसेंशियल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के हम लोग सब्सटेंसेस कह सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको दोबारा सोखना बॉडी में, तो वो कौन करता है, ये ट्यूबुलर पार्ट करता है। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प्स टू, तो फिर से हेल्प्स टू आया था, ट्रांसपिरेशन में इट हेल्प्स टू। ठीक है, तो हेल्प्स टू इंपॉर्टेंट है, वो मदद करता है। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वैसे इट भी लगा सकते थे आप, इसको दोबारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लाइंस आप लिखे ताकि लगे हाँ लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प्स टू रीअब्सॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है, हेल्प्स टू रीअब्सॉर्ब, वापस एब्सॉर्ब करने में, हेल्प्स टू रीअब्सॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेस। जो नेफ्रॉन का फंक्शन था आपको ध्यान होगा, रीअब्सॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेस, वो ट्यूबुलर पार्ट मदद करता है नेफ्रॉन का। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प्स टू रीअब्सॉर्ब एसेंशियल
एसेंशियल सब्सटेंसेस सच एज, अब आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, चाहे तो आप यहीं भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, पर कुछ उदाहरण दे दीजिए। क्या वो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट रीअब्जॉर्ब करता है? तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स हेल्प्स टू, मतलब ये मदद करता है रीअब्जॉर्ब करने में एसेंशियल सब्सटेंसेस सच एज या लाइक, जैसे, तो सच एज लिख सकते हैं, सच एज लाइक, ये सब क्या ना हमेशा काम आएंगे। तो आप इंग्लिश भी थोड़ा बहुत देखते जाइए, क्योंकि हमें बोर्ड में इंग्लिश भी करना है, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स में भी कभी कभी लैंग्वेज प्रूफ वगैरह में लैंग्वेज लिखना पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, आईटी कंप्यूटर उन सब में भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स हेल्प्स टू रीअब्जॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेज सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज को वो रीअब्जॉर्ब करता है, और अमीनो एसिड्स को एटसेट्रा, कुछ आयंस होते हैं और भी पार्ट होते हैं, आगे आपको पढ़ना है भी बहुत बेसिक लेवल में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। तो ये 14 क्वेश्चन हुए, तो 15 नहीं, हम लोग 14 क्वेश्चंस ही करते हैं, तो 14 क्वेश्चंस में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमने एक तरह से अपने क्लास 10 साइंस को पूरा कर लिया। बायो के 1-2 चैप्टर्स बचे होंगे, वरना सारा हमने कर दिया। तो अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग लिखना सीखेंगे अब, क्योंकि हिंदी में तो हम लोग समझा सकते हैं, हाँ ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, लेकिन आप लिखिएगा कैसे? क्योंकि हम लोग हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश लिखेंगे, और अगर इंग्लिश प्रॉपर नहीं, हम लोग इन कहीं लगा दिए, वाटर कहीं लगा दिए, एज कहीं लगा दिए, एसिड कहीं लगा दिए, तो दिक्कत हो सकती है। समझ में आने के बावजूद हम मार्क्स नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है, और अगला स्टेप है लिखेंगे कैसे। तो अब हम लोग लिखने पर ध्यान देंगे। तो इसी के साथ हम लोग ये क्लास अपनी पूरी करते हैं। हमने 4 क्वेश्चंस किए, आप एक बार इसको ज़रूर लिखिएगा, खुद भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको देख के अपनी तरह से भी आप लिख सकते हैं। हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे आगे, और धीरे धीरे इसी तरह अपनी साइंस क्लास 10 बोर्ड में सीबीएसई आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज लिम्फ, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ। 2023 कंपार्टमेंट में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो व्हाट इज लिम्फ? तो लिम्फ इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ इज कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, ठीक है। तो आप चाहें तो ये एडिशनल लाइन भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। कम से कम आपको लिम्फ के बारे में एक लाइन तो लिखनी है। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं कि लिम्फ का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है, और इसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है। हम जानते हैं प्रोटीन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, तो इसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ के 2 फंक्शंस कौन से हैं? पहला फंक्शन तो क्या है कि लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ हम देख सकते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, मतलब फ्लूइड को या फिर डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरी पार्ट ले जाना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर 2 फंक्शंस क्या होते हैं लिम्फ का? तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा हमारे पास क्या है, ये एक बैलेंस मेंटेन करता है, किन के बीच में? तो टिश्यू फ्लूइड के बीच में और ब्लड के बीच में। तो लिम्फ मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। अगला हमारे पास है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, लिस्ट इट्स 2 फंक्शंस। 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ट्रांसपीरेशन हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इसके 2 फंक्शंस आप बताइए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसपीरेशन इज, जैसे हमने यहाँ लिखा था लिम्फ इज, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा है पहले। The loss of water in the form of vapors from the plant is known as transpiration। तो वाटर का जो लॉस होता है वेपर्स के फॉर्म में प्लांट्स से, वो नोन एज ट्रांसपिरेशन। या आप इसको लिख सकते हैं जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द प्लांट। 2 फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स के अपवर्ड मूवमेंट में ये मदद करता है। और दूसरा, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हमारा मदद करता है। अगला क्या है, व्हाट आर नेफ्रॉन्स, where are nephrons found in human body? Write the structures and functions of nephrons। 2023 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है कि नेफ्रॉन्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनका स्ट्रक्चर्स लिखिए, फंक्शंस लिखिए। तो 1 1 1 3 मार्क्स, ऐसे हम चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो नेफ्रॉन्स किडनीज में, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन किडनीज। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या क्या होता है वो बता देते हैं। तो नेफ्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ Bowman's capsule, glomerulus and renal tubule। The functions of nephrons are, nephrons का functions क्या होता है? तो पहला,
फिल्टर ब्लड, वो ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है। रीअब्जॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेस, तो जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है। उसके बाद सिक्रीट वेस्ट, वो वेस्ट को सिक्रीट करता है, ठीक है, वेस्ट को हटाता है। अगला हमारे पास क्या है, राइट वन फंक्शन ऑफ, हमें एक फंक्शन लिखना है, 2 मार्क्स का है, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स का ईच हो जाएगा। तो वन फंक्शन ऑफ रेनल आर्टरी, यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। 2023 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। तो एक फंक्शन हम लोग लिखते हैं रेनल आर्टरी का। तो रेनल आर्टरी क्या करता है, आर्टरी है मतलब ब्लड वेसल है, ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को। तो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल्स, जिसमें वेस्ट मटेरियल्स होता है कहाँ से कहाँ तक, तो हार्ट से किडनी तक। फिर किडनी में आगे का प्रोसेस होता है, हम जानते हैं नेफ्रॉन्स में बाउमेंस कैप्सूल फिल्टर करता है, ठीक है, फिर रीअब्जॉर्वेशन होता है ट्यूबुलर पार्ट में, वो सब आगे होता रहता है। तो ये सब कनेक्टेड है ना, तो हमें ध्यान रखना है। आगे जैसे आप जाइएगा 11th में 12th में, आप जब अच्छे से पढ़िएगा इसको तो आप देखिएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे में। अभी तो बहुत सेपरेट में, बहुत बेसिक में हमें पढ़ाया जा रहा है, आगे बहुत ही डेप्थ में हमें ये सब पढ़ना होता है। फिर यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन को हटाया जाता है, एक्सपेल किया जाता है बॉडी से, तो यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। उसके बाद ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर्स द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है। अगला आता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का एक फंक्शन था, रीअब्जॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेस, वो यही पार्ट करता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प्स टू रीअब्जॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एट्सेट्रा। तो ये 4 ही हम लोग करते हैं इस बार। फिर ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चन ही करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।